हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। तो वो महत्वपूर्ण कोण कौन सा है? वह है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको पता करते हैं कि क्या होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसी प्रकार निकालेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ महत्वपूर्ण कोणों के मान। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए 0 डिग्री के ऊपर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 90 डिग्री के लिए 4 लिखिए और सबको 4 से भाग दे दीजिए। सबको 4 से भाग दे दीजिए और उसके बाद सबके ऊपर रूट चढ़ा दिए, सबको रूट में चढ़ा दिए और यहाँ से इसको सोल्व करके जो आएगा वो सारा साइन का मान होगा। कैसे होगा? तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको अगर सोल्व करते हैं 0/4 तो 0/4 जीरो ही होगा, जीरो का रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान यहाँ से क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान, तो अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, तो इसका मान 1/2 हो गया। इसलिए साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान, इसके लिए इसको सोल्व करेंगे, अगर तो कटेगा 2 × 1 2, 2 × 4 और ये एक रूट के बाहर एक बन के निकलेगा, 2 है ये रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा √2। तो ये साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ से 1/√2। इसका मान हो गया 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान, इसको अगर सोल्व करेंगे तो √3, तो √3 रह जाएगा। यहाँ पे √4 है तो ये 2 बन के बाहर निकलेगा, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। साइन 90 डिग्री का मान, ये 4 4 कट जाएगा तो वो क्या बचेगा, 1 √1 का मतलब 1 हुआ। तो ये साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। तो यहाँ से हम इस प्रकार सारे साइन का मान निकाल सकते हैं। अब कोस का मान निकालने के क्या करना है, बस इसको पीछे से लिखना शुरू करना है। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, यहाँ पीछे से जो 1 है यहाँ पे 1 लिख दीजिए। कोस 30 डिग्री का मान, यहाँ उसके बाद क्या √3/2, तो कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। कोस 45 डिग्री का मान, तो पीछे से आएंगे तो यहाँ 45 डिग्री का मान तो इतना वही रहेगा 1/√2। उस प्रकार कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे तो ये लिख देंगे यहाँ पे 1/2। फिर कोस 90 डिग्री का मान, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक लिख दिया, यहाँ पे क्या है 0, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब फिर tan का मान निकालते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मान लो tan a है तो tan a बराबर हमेशा होता है sin a/cos a। ये फॉर्मूला होता है, ये आगे चल के बताएंगे। तो tan a बराबर होता है sin a/cos a। लेकिन हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 0 बराबर क्या होगा, tan 0 बराबर होगा sin a की जगह क्या लिख देंगे, sin 0/cos a की जगह cos 0। तो sin 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0। नीचे कोस 0 का मान 1 है, 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसका मतलब tan 0 का मान क्या हो गया, 0। तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसी प्रकार यहाँ निकाल लेंगे tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान बटे कोस 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 और बटे कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, ये लिखेंगे √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 और ये पलट के 2/√3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। तो ये tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसी प्रकार आप इन सबको भी सोल्व करेंगे तो tan 45 डिग्री का मान क्या आएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। ये दोनों बटे में करेंगे, दोनों कट जाएगा तो 1 होगा। tan 60 डिग्री का मान, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब हमको tan 90 का मान निकालना। tan 90 का मान उसी प्रकार अगर निकालेंगे तो tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री का मान बटे कोस 90 डिग्री का मान। और साइन 90 डिग्री का मान क्या है, साइन 90 डिग्री का मान है 1, तो ये हो गया 1। और कोस 90 डिग्री का मान क्या है, कोस 90 डिग्री का मान है 0, तो ये 1/0। तो दोस्तों 1/0 जो होता है वो होता है अपरिभाषित। ये हो गया
अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित बोलते हैं, या इसका मान इन्फिनिटी होता है। परिभाषित को इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, क्योंकि जब भी नीचे जीरो आ जाए उसको इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, यानी अनंत से दर्शाते हैं। तो इसका मान हो गया अपरिभाषित, या आप इन्फिनिटी कर सकते हैं। अब आ गया कोसेक का मान। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब साइन में जितना भी मान आया है उसको अगर पलट देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो वो हमको कोसेक का मान देगा, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसेक जीरो का मान क्या होगा? जो साइन जीरो का मान आया उसका उल्टा कर दीजिए। तो साइन जीरो का मान क्या आया है? साइन जीरो का मान आया है 0, या इसको 0/1 भी बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? कोसेक जीरो का मान, क्योंकि साइन जीरो का उल्टा कोसेक जीरो होता है। तो कोसेक जीरो का मान इसका उल्टा कर देंगे तो क्या 1/0 होगा, और 1/0 को क्या बोलते हैं? अभी बताया कि ये इन्फिनिटी होता है। तो कोसेक जीरो का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी प्रकार कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान का उल्टा कर दिए। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2। कोसेक 45 का मान, तो साइन 45 का मान हुआ 1/√2, तो कोसेक 45 का मान उसका उल्टा हो जाएगा √2/1। √2/1 का मतलब √2। कोसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/√3। √3/2 को उल्टा दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और उसी प्रकार कोसेक 90 का मान, तो साइन 90 का मान का उल्टा कर देंगे। साइन 90 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो कोसेक 90 का मान हो जाएगा 1। फिर सेक का मान निकालते हैं। तो सेक क्या है? सेक जो है वो कोस का उल्टा है, तो जितना भी कोस का मान है उसका उल्टा कर दिए, सेक का मान आ जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 का मान 1 का उल्टा 1 ही होता है। उसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3। उसके बाद सेक 45 का मान, तो कोस 45 का मान क्या है? 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और फिर सेक 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या हुआ? 1/2, तो इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और कोस 90 डिग्री का मान 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। और कोट का मान, कोट किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा। तो देखिए 10 का मान 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। तो कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। उसके बाद कोट 30 का मान, तो 10 30 का मान 1/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3। कोट 45 का मान, 10 45 का मान 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। कोट 60 डिग्री का मान, तो 10 60 डिग्री का मान है √3 का उल्टा 1/√3। फिर है कोट 90 का मान, तो 10 90 का मान क्या है? 10 90 का मान है इन्फिनिटी, तो कोट 90 का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये टेबल एकदम याद रखना है। इस जितना भी मान है ये आपको याद रखना है, तभी आगे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए आप इस टेबल को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, उसके बाद बार बार इन मानों को दोहराइए, आपको ये मान सारा मान याद हो जाएगा। और ये मान कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इस तरह करके आप सबको पढ़ना है, आपको याद करना है। तो आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है इन सबका मान निकालना है। तो पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर किसका मान पूछा है? पूछा है 10 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान निकालें। तो इसका मान क्या होगा? 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 3/2 ये हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या पूछा है कि मान निकालिए साइन 45 डिग्री इंटू, ये इंटू का चिन्ह है, कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान क्या होता है? इसका मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा, और माइनस इसको खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। इसका एलसीएम लेंगे आएगा 4, यहाँ आएगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/4। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर पूछा है कि मान निकालिए 10 30 डिग्री इंटू सेक
45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, फिर है इंटू, तो इंटू सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेक कोस 45 का उल्टा होगा, कोस 45 का 1/√2 होता है, तो सेक 45 का हो जाएगा √2। फिर प्लस है तो प्लस 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, कोस 30 डिग्री का, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, उसका उल्टा √3/2 का उल्टा। तो यहाँ पे ये √3 कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा √2/√3 और ये +2, तो यहाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जिसमें कोण B को क्या रखेंगे, समकोण रखेंगे। कौन समकोण है, 90 डिग्री का कोण है ये। और बोल रहा है कि AB का मान है 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है इसका मान है 5 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ACB ये वाला कोण, ये कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है BC और AC भुजा का मान, यानी BC इसका मान और AC इसका मान। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो कोण है 30 डिग्री और ये जो भुजा है AB, इन दोनों भुजाओं का उपयोग करके हमको इन दोनों भुजाओं का मान निकालना है। तो इस कोण का और इस भुजा का उपयोग करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो कोण है, इस कोण के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब यानी P होता है। तो इसका मतलब ये वाला भुजा P है, ठीक है। और ये P है, इसको हम अगर B मान लें, B मान लें कि ये B होगा ही, क्योंकि ये P है तो ये B होगा और ये हमेशा H होगा। तो ये P है और ये B है, ये कोण 30 डिग्री के लिए। तो ये P/B हो गया। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, P/B होता है tan का फॉर्मूला। इसका मतलब अगर हम tan लिखें, tan A बराबर क्या होगा, P/B। लेकिन इस कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका मतलब ये जो कोण A है, A की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम 30 डिग्री, क्योंकि इस 30 डिग्री के लिए ये P है और ये क्या है, B है। तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो कोण tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया, P/B। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर हो गया P/B। और P कौन सा भुजा है, P ये वाला भुजा है AB, यानी AB/B। B कौन सा भुजा है, B तो ये BC है, तो AB/BC। तो ये हो गया 1/√3 बराबर AB का मान कितना दिया हुआ, AB का मान दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5/BC। तो यहाँ से BC इधर गुना करके 1 से, तो ये BC हो जाएगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 × √3 हो जाएगा, यानी BC का मान हो गया 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको AC निकालना है। तो हमको AB पता चल गया, BC पता चल गया, तो AC निकालना है। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय और वहाँ से AC निकालते हैं। AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC का मान तो हमको निकालना है। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 5√3, तो ये हो गया 5√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म होगा 3 होगा 3। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 75, तो ये हो जाएगा 100। तो AC स्क्वायर का मान कितना हो गया 100। अगर AC स्क्वायर बराबर हो गया 100, तो AC का मान भुजा AC का मान क्या होगा √100। तो AC बराबर हो गया √100 का मान कितना होता है 10। तो AC का मान यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम BC और AC भुजा निकाल दिए। क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है, त्रिभुज PQR बना लेते हैं। त्रिभुज PQR जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, यानी कि ये कोण है ये समकोण है, 90 डिग्री का ये कोण है। फिर दिया हुआ PQ का मान 3 सेंटीमीटर, ये है PQ, इसका मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर।
और पी आर का मान 6 सेंटीमीटर, ये है पी आर, इसका मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये वाला कोण, और कोण पी आर क्यू यानी ये वाला कोण निकालना है। तो हम सबसे पहले कोण पी आर क्यू यानी ये कोण आर निकालते हैं, या इसको कोण आर बोले या पी आर क्यू बोले वही बात है। तो कोण आर पहले निकालते हैं। तो ये जो कोण आर है, इस कोण के लिए ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी पी हो जाएगा, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये वाला भुजा तो हमेशा एच ही रहेगा। तो इस कोण के लिए हमको इस पी का मान पता है और इस कोण के लिए एच का मान पता है। तो ये हो गया पी और ये हो गया एच। तो अगर इस कोण के लिए हम पी बटे एच लिखेंगे, तो ये जो हम पी बटे एच अगर लिखें, क्योंकि पी और एच हमको पता है, पी पता है और एच पता है, तो ये पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, पी बटे एच फॉर्मूला होता है साइन का। तो साइन का फॉर्मूला हम लिखेंगे, लिख रहे हैं, तो साइन बराबर पी बटे एच। ये साइन क्या है, कौन सा कोण है, ये कोण आर के लिए पी है और ये कोण आर के लिए एच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आर, यानी ये साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं पी बटे एच। अब यहाँ देखिए साइन आर बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3, और एच का मान दिया हुआ 6, तो ये हो गया 3 बटे 6। इसको काटेंगे 3 3 3 दूना 6, तो साइन आर बराबर कितना हो गया 1 बटे 2। अब दोस्तों यहाँ आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा क्या लगाना है कि साइन आर बराबर, अब ये जो 1 बटे 2 है वो साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो 1 बटे 2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम इस 1 बटे 2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ पे कोण आर है और यहाँ पे कोण है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि दोनों साइन है लेकिन दोनों का कोण अलग अलग है, और दोनों क्या बोल रहा है कि बीच में दोनों क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो अगर साइन का मान बराबर है, मान लो जैसे ये है साइन 30 डिग्री और इधर भी है साइन 30 डिग्री, तभी हम कह सकते हैं दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होगा, इधर भी क्या होगा साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2, और ये बराबर होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर है साइन 60 डिग्री और इधर है साइन 30 डिग्री, और क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों जगह तो साइन है लेकिन कोण अलग अलग है। तो यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो दोनों का मान फिर अलग अलग हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बटे 2 और इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2, तो इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दिया होगा दोनों जगह साइन है और बीच में बराबर का चिन्ह दिया, यानी बोला है कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब यहाँ साइन 30 डिग्री है तो यहाँ भी आर की जगह क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कोण आर है किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर बराबर 30 डिग्री। और ये जो आर है, ये कोण आर, यही वाला कोण तो आर है, इस कोण आर को हम कोण पी आर क्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से कोण आर बोले या कोण पी आर क्यू बोले, बात बराबर ये हो गया, इसका मान 30 डिग्री। तो इसका मान आ गया 30 डिग्री। तो यदि एक त्रिभुज का 2 कोणों का मान आ गया, तीसरा कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं इस त्रिभुज में कोण P, यानी कोण P प्लस कोण Q और प्लस ये कोण R, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण P का मान हमको निकालना है, कोण Q का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण R का मान यहाँ से क्या आ गया 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये कोण P प्लस ये हो गया 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण P बराबर होगा यहाँ से 180 डिग्री और ये माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस 120 डिग्री। तो कोण P बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी कोण P को हम कोण QPR भी बोल सकते हैं। तो ये कोण QPR बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको कोण QPR और कोण PRQ का मान 30 डिग्री और कोण QPR का मान 60 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोस a प्लस बी बराबर 1/2 और ये कंडीशन दिया हुआ a प्लस बी बड़ा है 0 डिग्री से छोटा है 90 डिग्री से और a ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं। साइन a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/2। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन में यहाँ अगर साइन a माइनस बी का मान दिया हुआ है और ये जो पूरा कोण का मान है a माइनस बी, जो कोण यहाँ पे जो भी कोण आएगा वो पूरा कोण है a माइनस बी और बराबर है 1/2, तो आप इसको भी क्या बदल दिए, इसको भी बदलिए आप साइन में। तो 1/2 साइन कितना डिग्री का मान है, 1/2 है साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, साइन में बदल गया, ये भी साइन में हो गया और ये भी साइन में हो गया।
अब यहाँ वही आ गया कि ये भी साइन में है और ये भी साइन में है और यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कोण है a-b और दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर तब होगा जब ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका ये कोण क्या है a-b और ये कोण क्या है 30 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर होगा तभी इसको हम बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से a-b का मान 30 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार आप इसको सोल्व करते हैं। cos a + b का मान कितना दिया हुआ है, cos a + b बराबर दिया हुआ है 1/2। तो इस प्रकार हम यहाँ भी दोनों तरफ cos में बदलते हैं दोनों को। ये तो cos में पहले से दिया हुआ है, इसको 1/2 को cos में बदलते हैं। तो 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, ये होता है cos 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से ये भी cos में है और ये भी cos में है और यहाँ पे कोण है 60 डिग्री, यहाँ पे a + b और दोनों है बराबर। तो ये दोनों बराबर तब होगा जब ये जो कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर। यानी इस कोण का मान कितना है a + b और इस कोण का मान कितना है 60 डिग्री, ये दोनों होगा बराबर। ये हो गया समीकरण 2। हमको a और b का मान निकालना, तो अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं और a और b का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और दूसरा है a + b बराबर 60 डिग्री, ये है समीकरण 2। इन दो समीकरणों को, इस प्रकार समीकरण को आप सोल्व करना जानते होंगे। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो a और a को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है प्लस में जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये बराबर है तो बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 60 90 डिग्री। तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 90/2, ये कट जाएगा 45, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। तो कोण a का मान 45 डिग्री आ गया। अब इस a का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अब हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है a + b बराबर 60 डिग्री। तो a + b बराबर है 60 डिग्री और यहाँ से a का मान कितना है 45, तो a का मान लिख दिए 45 + b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर होगा 60 डिग्री और इधर जाएगा -45 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 15 डिग्री, b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से a का मान 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।